आर यू हेयर मी? आप सुन पा रहे हो मुझे? एक बार थम्स अप भेज दीजिए बेटा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी बच्चे। वेरी गुड। हिमांशु की तरफ से आ गया, केशव की तरफ से आ गया, कौशिक, टीना, अंकित कुमार, अंतिमा सनवाल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे देखो नोटबुक भी लेके बैठे हैं। अरे वाह, शानदार। एक बार सभी बच्चे बेटा मुझे एक बार अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, एक बार कर दीजिए। केशव, हिमांशु, कौशिक, सभी बच्चे एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए। वाओ, वेरी नाइस टू मीट यू। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सुबह सुबह मिल लेते हैं वापस, रोज मिस कर रहे थे पहले क्लास को। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर, पीजीटी बायोलॉजी। तो हम यहाँ पर बायोलॉजी को और इंटरेस्टिंग बनाते जा रहे हैं और चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं। आई होप आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टीना, वेरी गुड मॉर्निंग केशव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को देख के सच में एनर्जी आ जाती है। अभी और नंबर्स बढ़ा लीजिए, और बच्चे जो हमारे बच्चे हैं अभी जो 10th से प्रमोट हुए हैं, कुछ तो क्या है मस्ती में लगे हुए हैं। अभी एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं ना 10th का, तो फुल मस्ती में है। इस बार तो आप लोग बाहुबली हो गए, जंग जीत ली। वाह वाह वाह, जियो रे बाहुबली। तो अच्छा रहा बेटा। इसीलिए अब आप आगे चलते हैं। और देखो बेटा, इस बार तो हर्डल्स पार हो गए, लेकिन लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे। अभी तो लाइफ की सच में शुरुआत हुई है। 11th क्लास, 12th क्लास, जो आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, अदरवाइज जो भी आपने डिसाइड किया है, अपन उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो कल तक की क्लास में ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स हम बात कर चुके थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के हम डायग्राम पर बात कर रहे थे। तो आज मैं आपके लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं कि आज मैं आपको एक HD व्यू दिखाने वाला हूं यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसमें प्लांट सेल भी होगी और एनिमल सेल भी होगी, जिसे हम थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो एक बार मैं आपको दिखाऊं। हेलो, हाँ, आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? सब लोग मुझे यस बोलिए या थम्स अप कर दीजिए। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? टीना, क्या दिखाई दे रहा है आपको ये डायग्राम? केशव, हिमांशु, एनीवन? ओहो, वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है, यानी थम्स अप आ गया है। सबसे पहले तो बताओ डायग्राम कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है? अच्छा है ना? वेरी गुड। तो इससे हमें बहुत अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है आज। और आज मैं आपको डिफरेंस कर पाऊंगा केशव, टीना, कि अपन कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक प्लांट सेल कैसा होता है और एक एनिमल सेल कैसा होता है। क्लियर है बच्चों? पक्का ना? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले वन साइड में आपको एक ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही है और एक अनदर साइड में जो आपको दिखाई दे रही है वो बेटा थोड़ा सा रेडिश पिंक आपको एक सेल दिखाई दे रही है। तो ये दोनों सेल्स में से आपको अगर मैं पूछना चाहूं तो हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो है यहां से प्लांट सेल और दूसरी तरफ है बच्चों एनिमल सेल। क्लियर है? गॉट इट? ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए प्लांट सेल की तरफ देख लीजिए एक बार। प्लांट सेल की तरफ देखो, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है। 3D व्यू दिखाई दे रहा है हमको, सारी चीजें इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। मैं वन बाय वन चीजें इनके क्लियर करने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? डायग्राम को हम स्क्रीन पे रखते हैं और इसके बाद मैं आगे वन बाय वन चीजें आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, कल हमने बात की थी यूकैरियोटिक सेल की। बताइए कौन से सेल की बात की बच्चों? हमने यूकैरियोटिक सेल की हमने बात की।
अब यूकेरियोटिक सेल में मैंने मैक्सिममली आपको हमेशा बताया है कि हम मोस्टली प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ते हैं। यस, प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल में एग्जांपल सर, एक तो आपने बताया प्लांट सेल और दूसरा आपने बताया एनिमल सेल। क्लियर है बच्चों? एक को आपने बताया प्लांट सेल और दूसरे वाले को आपने बताया एनिमल सेल। ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या आप डायग्राम को देख के बता पा रहे हो कि प्लांट सेल कौन सा है और एनिमल सेल कौन सा है? ठीक है, तो मुझे बताओ ये ग्रीन वाली सेल कौन सी है बच्चों? कोई मैसेज टाइप करके बताओ, ग्रीन वाली सेल कौन सी है, प्लांट या एनिमल? चलिए बताइए, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। रेड डॉट से जो शो कर रहे हैं वो एनिमल सेल है और ग्रीन डॉट से जिसे हम शो कर पा रहे हैं वो प्लांट सेल है। ओके, ठीक है बच्चों? ओके, अब आप इसमें देखिए बच्चों, तो सर प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? एनीवन नो? किसी को पता है तो गिव मी आंसर प्लीज। आप इंटरेक्शन करेंगे ना बच्चों तो और अच्छा लगेगा। बताइए, किसी को पता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल? क्विक, जल्दी आंसर दो बेटा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? क्या कोई मैसेज कर पा रहा है? चलिए हिमांशु, आप अपना स्पीकर ऑन करके बोलिए, क्या डिफरेंस है? हिमांशु, हेलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बताता हूं बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में से जो प्लांट सेल है उसमें क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल के पास आपको एक क्लोरोप्लास्ट दिखता है, क्लोरोप्लास्ट। बोलो बच्चों, क्या दिखाई देता है आप लोगों को? क्लोरोप्लास्ट। तो देखो आप इस तरफ देख पा रहे हो डायग्राम में, तो आपको ऊपर टॉप पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। बताइए बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है आपको ऊपर टॉप पे? क्लोरोप्लास्ट। यस या नो? यस या नो? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें सबसे पहले, तो मैं लिखता हूं यहां पे, जो बेटा मैं बोलने वाला हूं वो आप नोटबुक में नोट करते जाएं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है? ओके, अभी आपके स्क्रीन पे रहने वाला है, आप फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूं, तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली है क्या? क्लोरोप्लास्ट मोस्टली present in plant cell। आप बेटा लिखिए मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? मोस्टली प्लांट सेल में। अब ये क्या काम करता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी लिखते जाओ आप, साथ के साथ छोटा छोटा हिंट हमें पता चलता जाएगा। क्लोरोप्लास्ट बेटा एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो फूड फॉर्मेशन करता है, तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लिखिए, इट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यस, क्या परफॉर्म करता है ये? फोटोसिंथेसिस। ओके, इसलिए बच्चों प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो, जो खुद अपना खाना बना ले, ऑटोट्रॉफिक। तो लिखिए अगला पॉइंट, प्लांट्स आर
ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, इतना लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने ऑटो। चलिए, तो आप मुझे बता पाएंगे कोई कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो ह्यूमन या एनिमल्स कैसे होते हैं? ह्यूमंस या एनिमल्स कैसे होते हैं? कोई भी अपना एक स्पीकर ऑन करके बोल सकता है, मुझे सुनाई दे। एनीवन गिव मी आंसर। एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? बताइए, 10th में पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। घबराइए मत, गलत ही तो होगा पर शायद हम ट्राई तो करेंगे। यू विल बी ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए बेटा, फिर करेक्शन के लिए मैं हूं यहां पे। तो आप मुझे बताइए, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हुए तो एनिमल्स कैसे हुए? ऑटो या हेट्रोट्रॉफिक? कैन यू गिव मी आंसर? एनीवन अपना स्पीकर ऑन करके मुझे बोल सकता है बेटा, किसी को भी आंसर आता हो तो। हिमांशु आप बताइए बेटा, बोलिए बेटा, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? केशव आप बोलिए अगर आपको पता है तो। हम कैसे हैं, ऑटो या हेट्रोट्रॉफिक? नो आइडिया? नहीं है आइडिया? कोई बात नहीं बेटा। तो देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक हैं तो लिखो बेटा एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। पहले सर हम इन दो वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स कैसे हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक हैं। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं दोनों में, समझिए। देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उनकी लीफ होती है ग्रीन कलर की और उनकी रूट्स अर्थ से कुछ न्यूट्रिशन लेके आती हैं और वो न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रिपेयर करके फूड बना लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यस या नो? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं, सही बात है ना? यस? तो दीज आर ऑटोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या है? तो हम अपना खाना खुद बनाते हैं या वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स? हम किस पे डिपेंड्स होते हैं? प्लांट्स पर। क्रॉप करेंगे फिर उसके बाद ही तो हमारे पास खाना आएगा, फसल के बाद ही तो खाना आएगा। तो इसका मतलब वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। यस या नो? यस। तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है बेटा, जो ऑटोट्रॉफिक भी हो और जो मतलब जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफिक, और जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे वो हेट्रोट्रॉफिक। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। शायद अगर हम हेट्रोट्रॉफिक ना होते तो ना मैं आपको पढ़ा रहा होता और ना आप मुझसे पढ़ रहे होते। रीजन, ऑटोट्रॉफिक होते तो कहीं पेड़ की तरह हम भी खड़े हुए होते, और जब पेड़ की तरह हम कहीं स्टैंड कर रहे होते, खड़े हुए होते, तो हम क्या करते, वहां से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना बना रहे होते। यस या नो? तो फिर हमें क्या नीड पड़ती पढ़ाई की, मनी की? कोई नीड नहीं रहती, क्योंकि हम तो फोटोसिंथेसिस कर लेते। यस या नो? तो एक क्लोरोफिल प्लेट लगवाएंगे हम सब पक्का फ्यूचर में। यस या नो? चलिए ट्राई करते हैं। क्लियर है बच्चों ये वाली बात आपको कि वी आर हेट्रोट्रॉफिक? हम कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक। चलिए बेटा अब इस डायग्राम पर फोकस करिए। आप लोगों को क्या एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि प्लांट सेल के पास वो ब्लू कलर की वैक्यूल बहुत बड़ी है। यस? आप बेटा इशारा करके वो बता सकते हो यस ना? यस?
प्लांट सेल के पास एक ब्लू कलर की वैक्यूल है जो बहुत बड़े साइज की है, यस, जबकि एनिमल सेल के पास वैक्यूल बहुत छोटी है। तो इसका रीजन समझना चाहेंगे अपन? यस, समझना चाहेंगे। तो देखो यहां से मैं डिफरेंसेस ही करता चलता हूं, आपको और क्लियर होगा। तो आप एक टेबल बनाए मेरे साथ, एक तरफ लिखे बच्चों प्लांट सेल, एक तरफ लिखे प्लांट सेल, और एक तरफ लिखो बच्चों एनिमल सेल। एनिमल सेल क्लियर है? लिख लिया। सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसमें बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं सबसे पहला स्ट्रक्चर ले रहा हूं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहला मैं ले रहा हूं बच्चों क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। एक सर ये चैट वेट वाला थोड़ा सा पार्टिसिपेंट दिख नहीं रहे। हाँ देखो क्लोरोप्लास्ट, तो जो बच्चा क्लोरोप्लास्ट है उसके लिए प्लांट सेल की तरफ लिखें प्रेजेंट, बेटा क्लोरोप्लास्ट के लिए लिखिए आप प्रेजेंट। प्लांट सेल में कहां लिखेंगे? प्लांट सेल में। कौन सा, ये डायग्राम वाला? नहीं ये तो चाहिएगा सर, छोटा कर दीजिए आप इसको चाहे थोड़ा। नहीं ये तो इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए। हाँ रहने दो तो सर, ये चाहिएगा अपन को। ठीक है, फिर चैट बॉक्स साइड में ऑन कर दो। हाँ चैट बॉक्स साइड में ऑन कर दो आप। ठीक है सर। हाँ सर, ओके। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में बच्चों लिखो एब्सेंट है, एब्सेंट है, ओके। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्लियर, कंफर्म। अब बेटा हम सेकंड ऑर्गेनल लेकर चल रहे हैं और अगर आपको सेकंड ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, हिमांशु की तरफ से आंसर आया था हेट्रोट्रोपिक, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड तरफ चलते हैं और सेकंड ऑर्गेनल की बात करते हैं और वो ऑर्गेनल है हमारा वैक्यूल। क्या है बच्चों? वैक्यूल, लिखिए वैक्यूल, वैक्यूल लिखिए। लिख लिया है सभी ने? हाँ वैक्यूल, ओके ठीक है। हाँ वैक्यूल आप लोगों ने लिखा। अब सुनिए बच्चों, तो वैक्यूल जो है वो वैक्यूल प्लांट सेल के पास लार्ज साइज है, लिख लीजिए प्रेजेंट लार्ज साइज। बेटा किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करिए उसको। ओके, प्रेजेंट लार्ज साइज, लार्ज साइज है, ओके। वैक्यूल लार्ज साइज है बच्चों, कैसी है? लार्ज साइज है। दिखाई दे रही है आपको बेटा? आप डायग्राम से देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रही है चीज तो आप डायग्राम से देख पा रहे हो कि वैक्यूल लार्ज साइज है। कैसे साइज की है बच्चों? लार्ज साइज है। दूसरा, एनिमल सेल में आप लिखो या तो एब्सेंट होगी या वेरी स्मॉल इन साइज, एब्सेंट होगी या वेरी स्मॉल इन साइज। चैट बॉक्स को नीचे, वेरी गुड, साइज और नीचे बस। हाँ तो देखो बच्चों, वैक्यूल एनिमल सेल्स में क्या होगी? या तो एब्सेंट होगी, लिखो बच्चों एब्सेंट होगी, या वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ओके बच्चों। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल बहुत छोटी होती है। देखो बच्चों, सच कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को यहीं से क्लियर करना सीखो। हर चीज के पीछे नेचर में एक रीजन रहा है
कि सर प्लांट सेल के पास वैक्यूल बड़ी क्यों और एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल छोटी क्यों? क्लियर है? तो उस चीज को हम डिफरेंस कर लेते हैं। एक्चुअली बच्चों, प्लांट सेल्स के पास जो वैक्यूल है वो रिजर्व करती है फूड मटेरियल को। सपोज दैट जब विंटर्स के दिन आते हैं तो सनराइज नहीं होता 2 से 3 दिन तक भी, तब प्लांट्स अपने रिजर्व फूड मटेरियल से ही काम चला पाते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन ह्यूमन बींग्स रेगुलर फीडिंग करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी को वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो बच्चों आप अगर देख पाए यहां पर, तो इसलिए प्लांट सेल के पास वैक्यूल बड़ी है और एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल या तो एब्सेंट होगी या बहुत माइन्यूट होगी, बहुत छोटी होगी। ओके, गॉट इट? क्लियर है यहां तक कि बच्चों? एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताने वाला हूं बेटा मैं आपको वैक्यूल से ही रिलेटेड, कि वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से, लिख लीजिए, वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से in plant cells vacuole present in plant cells vacuole present, so nucleus present in corner side, प्रेजेंट एंड कॉर्नर साइड। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? वो कॉर्नर साइड में, आप देख पा रहे हो। तो देखो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो बेटा दोनों डायग्राम में डिफरेंस करो। एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में है, बोलो बच्चों, एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहां है? सेंटर में। जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस देखो पेरिफेरल है, साइड में है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये समझने के लिए कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस तो सर पेरिफेरल है, साइड में है, कॉर्नर पे है, जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में है। आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों, तो योर आंसर इज बिकॉज प्लांट सेल हैव ए बिग साइज वैक्यूल। Plant cell have a big size vacuole, but animal cell have a very small vacuole. क्लियर है? ओके, थम्स अप भेज दीजिए मुझे जो देख रहे हो, अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं तो। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, मुझे थम्स अप मिल गया आपका। तो यानी ये बातें यहां तक की क्लियर है। ओके, आगे चले तो सेकंड थिंग ले अपन, तो वैक्यूल प्लांट सेल के पास बड़ी है और एनिमल सेल्स के पास छोटी है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं बेटा, और उसके लिए अपन ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लिखिए थर्ड नाम लिखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, लिखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लिया सभी? तो दोनों तरफ ही प्रेजेंट होता है। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, यस, ओके बेटा। तो लिखो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बोथ साइड, हैव एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्लियर है बच्चों? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो फंक्शन, छोटा सा फंक्शन भी करते चलते हैं ना सर, हमें पता चले। तो जैसे वैक्यूल क्या काम करती है? स्टोरेज का। लिख लीजिए स्टोरेज, फंक्शन क्या है उसका? स्टोरेज। स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट का पता ही चल गया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, द क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और वैक्यूल क्या करता है बच्चों? वैक्यूल करता है स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है, वेरी नाइस।
वैक्यूल करता है स्टोरेज। आगे चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम दोनों में ही सेम है, प्रोवाइड एनर्जी। लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं इस तरफ, प्रोवाइड एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। ओके बच्चों, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों राइबोसोम। ओके, राइबोसोम की बात करने वाले हैं, तो लिखिए बच्चों राइबोसोम। फोर्थ, राइबोसोम। राइबोसोम, तो मैंने राइबोसोम को क्या कहा था बताइए, आंसर करिए। राइबोसोम को हमने क्या कहा था? व्हाट इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको, उनका एक अदर नेम क्या है? ओके, हिमांशु ने बताया पावर हाउस ऑफ सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। केशव आप बताओ बच्चों मुझे कि हम क्या कहते हैं, राइबोसोम का अनदर नेम क्या है बच्चों? व्हाट इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम? याद करो, कुछ फैक्ट्री ऐसा कुछ था, याद आ रहा हो तो आपको। राइबोसोम एक्चुअली बनाता क्या है, किसी को पता है क्या बनाता है राइबोसोम? स्पीकर ऑन करके भी बता सकते हो कि सर राइबोसोम ये बनाता है। नहीं पता? अरे लास्ट क्लास में तो बताया था। राइबोसोम फॉर्मेशन करता है बच्चों प्रोटीन का। किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। तो हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अरे वाह, हिमांशु की तरफ से आंसर आया, वेरी गुड बेटा। हिमांशु कीप इट अप बेटा, बहुत शानदार चल रहे हो आप। प्रोटीन फैक्ट्री, बिल्कुल सही, राइट आंसर हिमांशु। के वहां पे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो आप लिख लीजिए, बोथ साइड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और किन के अंदर? प्लांट सेल में भी। तो प्रेजेंट बोथ साइड, और यहां भी प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है बोथ साइड। और कौन से टाइप के होंगे बच्चों? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। आप मुझे आंसर दो, कौन से टाइप के होंगे? मुझे नहीं पता आगे ये कौन से टाइप वाले राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल में, आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो, कि राइबोसोम कौन से टाइप वाले प्रेजेंट होंगे। वेरी गुड हिमांशु, ATS। अरे वाओ, वेरी नाइस, ATS टाइप के, वेरी वेरी नाइस। लिख लीजिए बच्चों, ATS एंड ATS टाइप के। तो राइबोसोम ATS टाइप के प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बात करें अपन। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। किसकी बात करने वाले हैं? सेल वॉल की। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, सेल वॉल। डिफरेंसेस की लाइन में अगला पॉइंट लिखें सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल, हाँ, तो एक बार डायग्राम में देखो सब फोकस करके। सेल वॉल आपको क्या एनिमल सेल पे दिखाई दे रही है? यस या नो में आंसर करिए, यस या नो। क्या आपको एनिमल सेल पर सेल वॉल दिखाई दे रही है? यस या नो? वेरी गुड हिमांशु, नो, बिल्कुल। टीना नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि सेल वॉल प्लांट में तो प्रेजेंट होती है। यहां तो लिखो बेटा, प्रेजेंट
इस तरफ तो लिखिए बच्चों प्लांट सेल में तो प्रेजेंट, और इस तरफ लिखो एब्सेंट। एनिमल सेल में लिखो बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके, क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? सर लिखें कैसे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रेडमी बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको बोर्ड पे? हेलो सर लिखे कैसे? क्लियर नहीं है? अच्छा, तो शायद सबको ही प्रॉब्लम आ रही होगी फिर तो। हिमांशु आपको दिखाई दे रहा है क्या? हिमांशु दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है बेटा? केशव, हिमांशु आप बताओ मुझे। केशव, हिमांशु बताइए आप मुझे। सर थोड़ा ब्लर है। ओके, एक बार बेटा टेक्निकल टीम से चेक करवा लेते हैं। टीना नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो। हाँ एक बार बेटा टेक्निकल टीम से चेक करवा लेते हैं। शायद मुझे भी लग रहा है, आई थिंक कुछ ब्लर हो रहा है ना? एक बार देख लेते हैं बेटा। पर थोड़ा सा आप मेरे वॉइस पर भी फोकस करो, जिससे हमें ये पता चल पाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख पा रहे हो क्या। एक बार देखना, थोड़ा ब्लर हो रहा है आई थिंक बोर्ड पे। नेटवर्क इशू बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद, इसीलिए ब्लर हो रहा है। तो नेटवर्क थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो विजिबिलिटी भी और क्लियर हो जाएगी। एक मैं आपको कहूंगा बेटा, ये वाले सारे लेक्चर्स हम YouTube पर भी अपलोड कर रहे हैं। आर यू गॉट इट माई वॉइस? हम ये सारे लेक्चर्स YouTube पर भी अपलोड कर रहे हैं। आप अपने स्कूल के चैनल राजश्री इंटरनेशनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? और वहां से आप उसे व्यूज कर सकते हो। आप उसे लाइक करिए और शेयर कीजिए और लोगों तक भी भेजिए। क्लियर बेटा? तो हम दोनों चीजें फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन में आपको लाइव भी क्लासेस हो रही हैं और इसके साथ यही वीडियोस बेटा रिकॉर्डेड टाइप पर हम आपको YouTube पर भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है? एक बार थम्स अप, हैंड्स अप कीजिए। स्कूल चैनल को आपने कर रखा है बेटा। आईपैड, हिमांशु आपने कर रखा है? हिमांशु ओके, कुछ बच्चों ने कर रखा है। केशव ने कर लिया है। हाँ, तो आप लोग बेटा कर सकते हो वहां पे जाकर के। हाँ मैसेज आया मुझे कौशिक का, सर स्टार्टिंग से ब्लर हो रहा है जब से HD पिक्चर स्क्रीन पर है। ठीक है बेटा, तो स्क्रीन से इसको पिक्चर को हटा देते हैं, अपन हटवा देते हैं। ओके, स्क्रीन से हटा दो आप पिक्चर को एक बार। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताना कैसा है। अब कैसा है बेटा? एवरीथिंग इज ओके? हाँ, अरे अब क्लियर है। ओके, अभी क्लियर है ना बेटा? यस? रेडमी आपकी तरफ से आंसर नहीं आया। केशव अभी यस सर। ओके ओके बेटा, ओके ओके ठीक है। ओके बेटा, आगे चलते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां सेल वॉल प्रेजेंट है और वहां सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, तो अभी अपन ये करने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी अपन बेटा और कर लेते हैं आगे थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। देखिए समझिए, तो सेल वॉल इस तरफ प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में ये बेटा एब्सेंट है। तो आगे चले, एक और चीज देखें आप, और यहां लिखिए 6th नंबर पर मेरे साथ लिखो बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, प्लीज राइट करिए बेटा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो मुझे बता पाओगे बच्चों लाइसोसोम्स का एक अनदर नेम और होता है? अगर आपको 10th क्लास में बताया गया होगा तो बिल्कुल बताया गया होगा।
लाइसोसोम्स का एक अनदर नेम होता है, क्या नाम, बड़ा ब्यूटीफुल सा नेम है उसका, बताएंगे आप लोग लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? नो आइडिया? नो? सुसाइड बैग्स ऑफ सेल या सुसाइडल बैग्स। वेरी गुड बेटा हिमांशु, वेरी नाइस वेरी नाइस। सुसाइडल बैग्स कहते हैं बेटा, और वो ओनली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। तो बेटा यहां एब्सेंट कर लीजिए, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बच्चों ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? वाओ, वेरी गुड। ठीक है, तो लाइसोसोम की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बेटा इसके साथ अगला, तो मैं इसके साथ आगे चलूंगा। तो अब आप एक मेन हेडिंग डाल लीजिए बेटा, और वो लिखिए आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिखिए आप मेरे साथ, सुसाइडल बैग्स। हिमांशु वेरी गुड बेटा। केशव, आप सब लोग बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन में भी अगर ऐसे आंसर्स दे रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी बेटा। ओके, आगे चलते हैं अपन। तो लाइसोसोम्स तक हमने बात की। अब आपने एक हेडिंग डाल लिया न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस लिख लिया। चलिए, तो अब हम न्यूक्लियस पर बात करने वाले। तो देखो, मैं यहां से इन्हें रब कर देता हूं। तो देखो बच्चों, जो न्यूक्लियस है उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अब अपन आगे न्यूक्लियस पर कल और डिस्कस करेंगे यहाँ से, और कल बच्चों मैं इसको खत्म करके आपको सेल वॉल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आप सबके पास एनसीईआरटी एक बार मुझे दिखा दीजिए, कितने लोग एनसीईआरटी लेके बैठे?